हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक sp हमने कल डिस्कस किया, आज sp2 के बारे में डिस्कशन होगा। अब sp2 क्या है समझिए। पॉइंट नंबर 2, sp2 हाइब्रिडाइज h बाई हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो इसके अंदर क्या होता है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल intermixing to form 3 new sp2 hybridization, and shape is trigonal planar, और इसको बोलते कोप्लेनर। एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। आर्या, आदित्य खंडेकर, आदित्य पटाने, अमृता, अनिकेत, दिव्या, निकिता राउत, प्रणव। प्रणव, अथर्व कहां है? तेरी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। प्रिया, श्रद्धा, इंगोले, सिद्धि, सूरज, वैजंती, अनिकेत भी गायब है, एस गायब है, ये सब गायब है। चल अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो। पहला नंबर 1 कैसे फॉर्म होता, अगर कोई एक्स किसी बी एलिमेंट से एक एक्स और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो। दूसरा जैसे CH4 पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो, कार्बन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तीसरा अगर कभी ऐसा हो, कार्बन और यहां 0 लगा, इसका मतलब है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के ऊपर, और इसका मतलब है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इनके बारे में भी आगे डिस्कशन होगा, अभी नहीं बाद में। तो देखो इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। जैसे ये एक s ऑर्बिटल है, ये इसका सेंटर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, प्लस एक p ऑर्बिटल है, नेगेटिव चार्ज, डॉट, इधर एक p ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस एक इंटरमिक्सिंग इधर से होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, और ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होके क्या बनाते हैं, इस तरीके का एक शेप बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, यहां डॉट, यहां पॉजिटिव, और इसमें एक नेगेटिव, प्लस एक नेगेटिव, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, और प्लस इधर एक नेगेटिव और इधर एक बड़ा ऑर्बिटल, दैट इज डॉट एंड पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आप ये कह सकते हैं, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब समझिए क्या, ये क्या था, ये एक s ऑर्बिटल है,
ये P ऑफ X है, ये P ऑफ Y। P ऑफ Y और P ऑफ X क्या है? जो पुराने बच्चे हैं उनको सबको पता है, जो नए बच्चे हैं वो लोग देखें। P ऑफ X मतलब होता है X एक्सेस पे P, और P ऑफ Y का मतलब होता है Y एक्सेस पे P। अब देखो, इनके एक फंक्शनलिटी है जो आपको समझनी है। कैसे? ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, देखो यही बना देते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर, एक ये ऑर्बिटल, सेंटर में एक, इसके बगल में एक छोटा ऑर्बिटल, फिर एक बड़ा ऑर्बिटल, फिर एक छोटा ऑर्बिटल, फिर एक बड़ा ऑर्बिटल, और फिर एक छोटा ऑर्बिटल। ये एक ट्राइगोनल शेप है। कैसे ट्राइगोनल शेप है समझिए। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री है। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब हम एक की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो, इतना लिख लो इसके आगे। देखो, अब एक पॉइंट है यहां, उसको ध्यान रखो कि दीज हाइब्रिडाइजेशन या दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ट्राइगोनल प्लेनर with bond angle 120 degree and equivalent and symmetrical। तो यहां बोल सकते हैं कि these are these are strong them S and P orbital, strong them S and P orbital। क्यों इसका ऐसा काम है ये भी समझिए। वो ये है, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। यहां से एक H इधर, एक H इधर, इधर से ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, एक H उल्टा बनना है। सिमिलरली इधर ये एक H है और इधर एक H है। अब इनके अंदर पाई बॉन्ड पी एक्सेस पे ओवरलैपिंग कहां हो रही है ये समझना। ये देखो, इसकी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ये हो रही है।
और इसको बोलते हाफ पाई बॉन्ड, और ये है हाफ पाई बॉन्ड। ये दोनों तरफ क्या है, हाफ पाई बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये C2H4, मतलब C डबल बॉन्ड C, H एंड H, H एंड H, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। बोलो बात समझ में आई तुम लोगों को, सिद्धि हाँ सर। समझा? हाँ सर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज पॉइंट नंबर 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विजय, हाँ सर। मानस कहाँ रह गया? सर वो उसका फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर है। अच्छा अच्छा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल intermixing from sp3 and shape tetrahedral, tetrahedral, and bond angle is 109.28, 109.28। और टेट्राहेड्रल कैसा होता है, देखो ध्यान से, दिस 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 एंड दिस, ये एक टेट्राहेड्रल शेप है, ये है कार्बन, और इनके इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109.28। अब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, C2H6 CH4 CX4 SiX4 NH4 पॉजिटिव चार्ज, PH3 NH3 H2O H2S एंड BX4 निगेटिव। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और शेप क्या है इसका, टेट्राहेड। लेकिन हमको किसका देखना है, केवल कार्बन। तो हम कार्बन वालों की बात करेंगे, ये हमने जर्नल आपको बता दिया। अब इसका शेप कैसे होता है, समझिए बात। नेक्स्ट, ये एक s ऑर्बिटल है, इसकी मिक्सिंग हो गई एक p ऑर्बिटल से, प्रिया हाँ सर। हुआ? हाँ सर। बोल तो सही। हाँ सर। हाँ ठीक, प्लस एक p ऑर्बिटल ये, और प्लस एक p ऑर्बिटल ये। अब देखो, ये क्या है s, ये है p ऑफ x, ये है p ऑफ y, और ये है p ऑफ z। p में 3 खाने होते हैं, इसीलिए x y z तीनों एक्सेस चलता है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा एक ऑर्बिटल डॉट एक ऑर्बिटल, और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ऐसा दिखेगा कि ओवरलैप कर रहे हैं, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 109.5 मिनट।
5 मिनट कह दो या 28 मिनट, बात एक ही। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और ये याद रखो यहाँ 109.28 मिनट और 109.5 मिनट आर इक्विवेलेंट एंड सिमेट्रिकल। अब आप लोग लाइव क्लास में है नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि क्या होता है। फिर से अथर्व प्रणव कौन गया अभी, श्रद्धा इंगोले, आदित्य पटने, आदित्य खंडेकर, अनिकेत। अब हम इसके शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को मतलब ये सब तो समझ में आया, लेकिन एक शॉर्टकट बताते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो आप लोग सीख लें। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, पुराने वाले बच्चे जितने हैं उनको सबको पता होगा। देखो ये एक शॉर्टकट है सिंपल सा, और यहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल। सिद्धि ध्यान देना यहाँ, और हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फिंगर मेथड इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। देखो यहां है हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहां है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो sp, 3 है sp2, 4 है sp3। समझिए ध्यान से। तो अब कैसे निकालेंगे, फिंगर मेथड। हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको बता ही दिया है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये हमने आपको बताया है। तो अब देखिए इस टेबल के हिसाब से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। तो आप क्या करें, 4 उंगली बाहर निकालें। 4 उंगली, देखो वीडियो ऑन कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे, 4 उंगलियों को बाहर निकालेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, 4 उंगलियों को बाहर निकालेंगे। नहीं चल रहा, देखो ध्यान से। आप ऐसे 4 उंगलियां बाहर निकालेंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही समझ लो, मैं समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 उंगलियां बाहर निकालेंगे। ये 4 उंगलियां बाहर निकालने के बाद, क्यों 4 उंगलियां बाहर निकाल ले, क्योंकि ये क्या है, वैलेंसी किसकी, कार्बन की। कितनी, 4। तो 4 उंगलियां बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे क्या, देखेंगे कार्बन के स्ट्रक्चर में कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए। अगर अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें देखना आपको है कि इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। क्या बोला मैंने, कितने पाई बॉन्ड बनाए और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। अगर सपोज करो कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड
तो काउंट कर लिए, पाई बॉन्ड काउंट कर, मेन फंडा है पाई बॉन्ड का। जितने पाई बॉन्ड हो उतनी उंगली डिप कर दो। सपोज करो एक पाई बॉन्ड है तो एक उंगली डिप कर दी, एक उंगली डिप कर दी, बचा कितना, 3, और देखा 3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2। अगर सपोज करो 2 उंगली डिप कर दी, 2 पाई बॉन्ड है, मैक्सिमम 2 ही पाई बॉन्ड हो सकते हैं, तो बचा कितना 2, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, sp sp। और अगर सपोज करो उसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया कार्बन ने, तो कितनी उंगली है, 4, और हमने यहां देखा 4, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या, sp3। बात समझ में आई? किसी को डाउट है कुछ इसमें? मतलब क्या है, सिंपल सा समझिए बात को, ये समझ में आए ना आए, सिंपल सा समझिए। आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे, 4 उंगलियां बाहर निकालो, देखो कार्बन के स्ट्रक्चर ने कितना पाई बॉन्ड बनाया है, जितना पाई बॉन्ड बनाया उतनी उंगली डिप कर दो, जो बची वाली उंगली है उनको काउंट करो, और इस टेबल में देखो अगर बची वाली उंगली 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, अगर बची वाली उंगली 3 है तो sp2, और बची वाली उंगली 4 है तो sp3। ये शॉर्टकट। अब एक चीज और छोटी सी वो भी देख लो यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्या कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है ये अब समझने की बात है। तो देखो अगर मैं बोलूं यहीं पे बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। अब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर समझना हमको, यहीं पे समझ ली ध्यान से। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एसपी के अंदर होता है 50%। मतलब क्या है, 50% एस ओवरलैप कर रहा, 50% पी, तो इसीलिए 50-50। sp2 के अंदर होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.33%, और sp3 के अंदर होता है 25%। ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। तो मतलब क्या, यहां से आपको पता चल जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, जितना ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बॉन्ड एंगल उतना ही बड़ा होगा। बात समझ में आई ना? अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना, 50%, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका, 180। मतलब याद रखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है, इसका 120 डिग्री है, और इसका है 109.28, दैट इज द बॉन्ड एंगल। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो बात खत्म हो गई भाई। अब हम नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नए पॉइंट का पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स करवा दें ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स करवाते हैं, देखो समझिए बात। एग्जाम्पल्स, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन से। बताइए इसके अंदर कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का, sp3। अच्छा इसके अंदर इसका बताएगी आर्या, आर्या बोल इसका हाइब्रिडाइजेशन, आर्या। sp2। sp2।
इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगी प्रिया। प्रिया बोल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP एसपी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगी श्रद्धा इंगोले। बोल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? श्रद्धा, बैजंती, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, सर इसका नहीं होता। इसका नहीं पता? अरे बच्चा, अभी हमने क्या बोला, इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। तो तुमने क्या किया, 4 उंगलियां बाहर निकाली, और फिर आपने देखा इसमें कितने पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, मतलब टोटल कितने पाई बॉन्ड? 2। तो 2 पाई बॉन्ड, 2 उंगली डिप कर दी, बची कितनी? 2। और यहाँ पीछे देखा इस टेबल में 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एस एसपी। चलो अब देखो, ये तो जर्नल बताया आप, एग्जाम्पल और देखो। पहला एग्जाम्पल समझो। अगर कोई ऐसे करके एक बेंजीन रिंग बनी, विजय हाँ सर। समझ रहा है? हाँ सर। और यहाँ लगा है एक एक्स, ऊपर लगा है एक कार्बन, इस कार्बन के ऊपर लगा है CMe3, इधर लगा डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर लगा कार्बन Me3, इधर एक फिर रिंग। और ये रिंग ऐसे ही है, और यहां लगा है एक्स। अब आपको इसके हाइब्रिडाइजेशन बताने, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां। अब मुझे बताओ, अगर मैं कार्बन की नंबरिंग कर दूं, किसकी? कार्बन की नंबरिंग कर दूं, ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, तो मुझे बताओ C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1? SP3 sp2। गुड। C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP SP sp। C3 का, ये यहां डबल बॉन्ड करो, C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP sp। और C4 का, sp2। बताओ C5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। अरे C5 को डिराइव कर लो, 3 मिथाइल लगे, एक इधर एक इधर एक इधर, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? SP3 SP3 C6। चलो अब मुझे बताओ, अच्छा इस पॉइंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। SP2 sp2। गुड। इस जितने भी इसमें कार्बन है, पूरी बेंजीन रिंग में जितने कार्बन है, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। समझ में आ रही बात? चलो दूसरा एग्जाम्पल एक और करते हैं, आपको बताना है सब के बारे में। अच्छा ये बताओ,
ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ए। एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड। अब बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। sp2 sp2 sp2। चलो अच्छा इसमें बताओ, चलो बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? बोलो। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अरे भैया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जब किसी कार्बन से कोई बॉन्ड नहीं होता इसका मतलब उससे हाइड्रोजन बॉन्ड है, sp2। इसका sp2 इसका sp2 ये भी sp2। चलो एक और एग्जांपल देखो, बताओ। ये एक बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ लगा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। मुझे आपको बताना, आप बताओ मुझे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp 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 sp। इस कार्बन का sp2 sp2 और इस कार्बन का sp2 sp2 है ना? sp3 हाँ sp3 sp3। चलो एक और देख लो छोटा सा और प्रैक्टिस। आपको बताना है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp3 sp3 होगा। कौन बोला sp2 रे? आर्या बोलिए। इसका क्या होगा आर्या? प्रिया जिंदा हो हाँ सर तो आंसर तो दो। निकिता, दिव्या, sp3 sp3। इसका sp2 sp2 निकिता राउत बोल इसका आंसर। sp2 ओके बैजंती इसका बोल। बैजंती, प्रणव सर, sp प्रणव सर, अमृता, आदित्य पटाने बोलेगा। आदित्य पटाने बोल इसका क्या आंसर होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp एस। चलो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ बात करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कई बार, मतलब पूछा गया है, वो पूछते हैं कई बार, तो वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको, एंड पाई। पाई और पाई बोलते हैं इसको बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसके बारे में देखते तो नंबर एक बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड देखो, इन सिग्मा बॉन्ड free rotation is possible and एक सेकंड को, and determine shape of molecule, and two atom having minimum or maximum number of sigma bond is 1। दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है? 1। और होता क्या है? हेड टू हेड ओवरलैप। अब समझिए स्टेबिलिटी कैसे बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्मा। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे रिएक्टिविटी घट जाएगी, जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना रिएक्टिविटी इंक्रीज। और याद रखने का वो तो अभी मैं बोलूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या है? देखो, इट इज वीक और less stable than sigma bond, so that more reactive। तो यहां क्या होगा? स्टेबिलिटी is inversely proportional number of pi bond। मतलब पाई बॉन्ड बढ़ेंगे कंपाउंड की स्टेबिलिटी घटेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी is directly proportional to the number of पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बढ़ेंगे उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी
बढ़ेगी। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या होते हैं पाई बॉन्ड? अब देखो, अब इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो है फ्री रोटेशन आर नॉट पॉसिबल। जिस दो एलिमेंट या दो एटम्स के बीच में अगर पाई बॉन्ड होगा तो वहां फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, एंड नॉट डिसाइडेड decided the shape of molecule, but but shortest या shortness the bond length, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब अपने को क्या करना है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करना, और इसके ऊपर कई बार नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे छोटे ही सही पूछे गए, लेकिन देखो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल में फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको फाइंड आउट करना है किसमें कितने सिग्मा और किसमें, और कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या, इसके अंदर वन सिग्मा बॉन्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर मतलब ये इंप्लाइज दैट वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब टू पाई एंड वन सिग्मा बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। अगर ऐसा दिया हाइड्रोजन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, आपको बताना है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर। बोलो, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड? कौन गया, एक गया कोई? आर्य, आदित्य, पटन्य, दिव्या, निकिता, प्रणव, दीक्षा, श्रद्धा, इंगोले, बैजंती, सूरज। कौन गया यार? अनिकेत गया, विजय, सावंत। बोलो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? बोलो। 9 5 सिग्मा 9 सिग्मा और 1 5 1 पाई और एंड लोन पेयर एलपी। लोन पेयर बताओ कितने हैं? 2 2 लोन पेयर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ऐसा दिया
बोलो कितना सिग्मा कितना पाई? इसका नाम क्या होगा? ड्यूटा 1,3 डाइइन। बोलो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? 9 sigma 9 सिग्मा 2 pi 2 पाई। चलो इसमें बताओ। बोलो। और आपको इसमें लोन पेयर भी बताने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। और आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर लोन पेयर होगा। आर्या, विच एलिमेंट कंडक्ट लोन पेयर? कार्बन और नाइट्रोजन। दिव्या, कार्बन और नाइट्रोजन पे किस पे लोन पेयर रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यहां है लोन पेयर। चलो बताओ। प्रशांत, 5 सिग्मा कितने? सिग्मा 5 के 5। 5 सिग्मा। हाँ। और 9 पाई 9 पाई। और लोन हाँ। पेयर 4 4 लोन पेयर। सिद्धि, सिद्धि, हाँ। 5 सिग्मा कैसे होंगे बता मुझे। 9 sigma sir 9 सिग्मा। सिद्धि क्या बोल रही थी? 5 सिग्मा 5। मार डालेंगे तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा कॉमा 9 पाई कॉमा 4 लोन पेयर। प्रतीक्षा सिंधे, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। और वो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा? वो क्वेश्चन करेगा ऐसा, लिख देगा C2 CN का होल 4 फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन होगा। और ऑप्शन में बनाएगा 9 सिग्मा 9 पाई 4 सिग्मा 4 पाई 9 पाई 5 सिग्मा 5 सिग्मा 5 पाई 9 सिग्मा। ऐसे करके कोई भी ऑप्शन बना देगा। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और मुझे बताना है। CaC2, इसमें आपको बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। CaC2, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE में। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपके पास मैं टाइम देता हूं 2 मिनट का। 2 मिनट में इसके स्ट्रक्चर बनाओ।
जो इसका स्ट्रक्चर बना लेगा उसको एक 50 रुपए की चॉकलेट। बस सच बोलना जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो। बनाया सबने? किसने किसने बनाया? राइज योर हैंड। किसी ने नहीं बनाया? ट्राई भी नहीं किया? ट्राई तो किया होगा, ट्राई किया सूरज ने। गुड। बाकी लोगों ने नहीं। 3 सिग्मा 2 पाई आदित्य पाटने। हम्म, हम्म, हम्म। दिव्या 6.2, 6,2, 6 सिग्मा 2 पाई। अरे बेवकूफ। आदित्य बेटा देखो, चलो बता दे। तुमने इसके स्ट्रक्चर दो तरीके के बने। एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक बनेगा Ca2 पॉजिटिव और ब्रैकेट में रहेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, और इसके ऊपर होगा 2 नेगेटिव। इस फंक्शनलिटी में कितना सिग्मा कितना पाई? इस फंक्शनलिटी में 1 सिग्मा 2 पाई। और आदित्य ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो ये बनाया होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड Ca एंड Ca। यही स्ट्रक्चर बनाया ना आदित्य? यही स्ट्रक्चर बनाया होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Ca एंड Ca। इसने काउंट किया 1 2 3 सिग्मा और 2 पाई। यही इसने आंसर दिया। आदित्य 3 सिग्मा 2 पाई। क्यों रे? तो ये भी गलत नहीं है। इस स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा 2 पाई। लेकिन याद रखना, इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट। जब वो आपसे पूछेगा तो यही आंसर देना, ये आंसर नहीं देना। समझ में आ रही बात? अब वो लिखेगा, अगर यहां लिख दे कंपाउंड फॉर्म में तो ये देना है, अगर लिख दे आयनिक फॉर्म में तो ये देना है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्या। बच देख, तेरी सिस्टर मारने आई तेरे को। बोलो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? सांगा मला, तुम्ही लवकर सांगा। सूरज, श्रद्धा इंगोले, तुम्ही सांगा। मला तोंडा देगा तोंडा। प्रिया, सर। श्रद्धा क्या बोलती थी? सर मला तोंडा देगा, मला भूख लागली। चल बोलो, कितने सिग्मा कितने पाई? इस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई भैया? 6 सिग्मा 6 सिग्मा 4 पाई। 4 पाई। ये बता रही हैं आर्या देवी। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितना सिग्मा कितना पाई? श्रद्धि सिद्धि सिंधे, हाँ सिद्धि सर। सो गई है क्या? नहीं सर। फिर आंसर क्यों नहीं दे रही?
बोलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? 11 sigma 5.5. 11 सिग्मा, 11 सिग्मा की 19 सिग्मा? देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है आर्या, 11 सिग्मा 5 पाई। अच्छा इसमें बोलो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? बोल आर्या। 6 sigma and 3 pi. 6 सिग्मा एंड 3 पाई। ये दोनों ही आंसर गलत है। ये दोनों ही आंसर गलत हैं और इनको घर पे सॉल्व करोगे। कल आके मैं पहले पूछूंगा, फिर आपको बताना इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे एक चश्मा लगा है, वो आपको दिख नहीं रहा। घर पे इसको बैठ के थोड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर है 19 सिग्मा एंड 5 पाई। इसका आंसर है 12 सिग्मा एंड 3 पाई। कैसे होगा आप मुझे बताएंगे कल। समझ में आ रही बात? सर हाइड्रोजन का भी है ना, वो नहीं लिया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कौन बोला? दिव्या बोली। हाँ सर। गुड। आर्या, हाँ सर। तुम्हारे दांतों में जो तार लगा है ना, उसमें फंस गए थे क्या 4 हाइड्रोजन? अरे बुद्धिन, यहाँ हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, वैसे ही बनाता है। खट गड़बड़ हो जाता है, देर नहीं लगता। वैजंती को तो मान लो आंसर ही नहीं देना। जोड़ो, कितने बढ़ गए? 1 2 3 4 5 6 90. 7 हो गए 19। हाँ सर। अच्छा, खाना नहीं मिला क्या? घर वालों ने खाना नहीं दिया क्या? दिया ना सर। आज तेरी सिस्टर ने मारा नहीं तेरे को? तो छोटी वाली आती है ना, बीच बीच में 2 4 थप्पड़ मार के चली जाती है। बोल, अच्छा आर्या मारती कि नहीं मारती, सही बता। सर बहन ही नहीं है मुझे। अच्छा भाई है? हाँ। आज छोटा है ना तेरे से, हाँ। वो आता है ना, वो 2 3 थप्पड़ मार के चला जाता है। नहीं सर। झूठ मत बोल। एक दिन तू माइक खोल के कुछ आंसर दे रहा था, दे रही थी, वो आया, उसने सब इधर उधर किया और 2 3 थप्पड़ मारे, तू चिल्ला रही थी, मम्मी इसको ले जाओ। आता है ना कभी माइक, तेरा हेडफोन खींच देगा, करता है ना शैतानी। नहीं सर। झूठ मत बोले यार। चल ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इतनी ज्ञान गंगा। कल मिलते हैं। जिसको absent होना है वो कल और हो सकता है, लेकिन शायद कल, 1 मिनट रुको, कल इसका ये पार्ट पढ़ा दिया मैंने, सिग्मा पाई। कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरफंक्शनलिटी, कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेगा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फ्यूजन, कैल्विन। मेन जीओसी उस दिन से चलेगा जब हम बॉन्ड फ्यूजन की बात करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, वहां से मेन जीओसी। ठीक है ना? अभी ये हम जीओसी की भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों का बार बार यूज होगा, तो मैं बार बार बोलूंगा देखो इसमें 2 सिग्मा है, तुम बोलोगे कहाँ के सिग्मा, हमको तो पता ही नहीं, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? चलो ओके, बाय।